अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, है आज ना मैं आपके साथ अपनी आफ्टरनून की रूटीन शेयर करूँगी, यानी कि आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, किचन रूटीन के क्या क्या काम किए किचन में, क्या कुछ बनाया आज मैंने। और इसके अलावा जो है ना, मैं आपके साथ सर्दियों के हवाले से कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। ऐसी टिप्स जो कि बच्चे हों या बड़े हों दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं और जिनको ना अपनी रेगुलर रूटीन में अगर आप शामिल कर लेंगे, अगर आप इनको अपनी हैबिट्स बना लेंगे तो यकीन माने कि आप अपनी सर्दियां जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे था जी अभी दोपहर का वक्त और मैं बना रही थी खाना। आज खाना ना थोड़ा ज़रा लेट हो गया था। अच्छा, मैं बना रही थी यहाँ पे गोभी गोश्त। उसके लिए सिंपल बस ना मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था प्रेशर कुकर में। प्याज, टमाटर और जो होते हैं घर के बेसिक मसाले वगैरह होते हैं वो डालकर मैंने, और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। इसको मिक्स किया था थोड़ा सा ना मैंने इसमें पानी ऐड किया था और मैंने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तकरीबन इसको दिया था मैंने तकरीबन 25 मिनट दिए थे। तो उसके बाद जो है ना गोश्त काफ़ी अच्छे तरीके से गल चुका था। अच्छा जी, ये देखिए प्रेशर कुकर को मैंने बंद कर दिया है ना। अब जब गोश्त अच्छे से गल जाएगा तो पानी भी आप इसका देखिए काफ़ी हद तक ना ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल और फिर मैंने गोश्त को अच्छे से भून लिया था। फिर ये गोभी काट के रखी हुई थी, काट के और अच्छे से धो के। सब्ज़ियाँ आप जब भी इस्तेमाल करें उनको काफ़ी अच्छे तरीके से धो लिया करें, बहुत अच्छा होता है ये। तो काफ़ी अच्छे से धो के और काट के मैंने इसमें गोभी ऐड कर दी थी। इसको मिक्स करेंगे और अच्छा, इसमें ना मैंने थोड़ा सा साबुत ना गरम मसाला भी ऐड किया था। काली मिर्च, दालचीनी और बड़ी इलायची जो होती है ना वो ऐड किया था। और अभी जो है ना इसमें मैं पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी और इसको इसी तरह से कवर करके ना मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि गोभी जो है वो अच्छे से गल जाए और मिक्स हो जाए। और अभी लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दी थी ये हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर देंगे। बस इतना सा काम होता है ये और मज़ेदार सा ना आपका गोभी गोश्त बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा जी, जिस तरह वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपके साथ कुछ जो है वो बेसिक टिप्स वगैरह शेयर करूंगी सर्दियों के हवाले से। तो फर्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ना वो बच्चों के लिए है। बच्चे जो हैं ना, आप जब अपने बच्चों को सर्दियों में नहलाते हैं, जब उन्हें शावर दिलाते हैं तो उसके बाद अपनी रूटीन बना लें कि जब बच्चे नहा के फ्री होते हैं तो उनको थोड़ा थोड़ा आप शहद दें खाने को। जितनी एज है आपके बच्चे की उसकी एज के हिसाब से बड़ी चम्मच, छोटी चम्मच, आधी चम्मच, जिस तरह भी आप बेहतर समझें, आप अपने बच्चों को शहद लाजमी दें जब वो नहा के आते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों में ही, आप ये रूटीन ना गर्मियों में भी बना लें कि आपके बच्चे जब नहा के आते हैं ना तो आप उनको शहद लाजमी दें। आपको पता है शहद के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये शुरू से रूटीन है कि मैं अपने बच्चों को नहलाने के बाद उनको शहद लाजमी देती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद जो सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो बड़े मज़े की है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जब सर्दियों में सुबह सुबह सो कर उठते हैं तो कुछ लोगों को जो ना एकदम से स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। गरम गरम बिस्तर से जब हम या हमारे बच्चे निकलते हैं, एकदम जो है ना वो टेम्परेचर चेंज होता है, गर्म से सर्द की तरफ जाता है तो एकदम से ना स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे साथ भी ये मसला है और आगे मेरे बेटे के साथ भी है कि हमें ना स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जो है ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप एक काम करें, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हम लोग वॉशरूम में जाते हैं, भागते हैं हम लोग बस वॉशरूम में। आप लोग उठें, आराम से उठें, 5 मिनट के लिए आप अपनी जगह पर बैठे रहें, ख़ुद को रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। उसके बाद आप थोड़ा सा जैतून का तेल लें, अपनी ये जो छोटी फिंगर होती है, स्मॉल फिंगर, इस पे हल्का सा जैतून का तेल लगा के आप अपनी जो नाक है इसमें हल्का हल्का जैतून का तेल लगाएं। ये आप अपने साथ भी करें और अपने बच्चों के साथ भी करें। ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव टिप है। आप ख़ुद देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि कितनी चेंजेस लाएगी ये टिप आपकी लाइफ में। तो बस जैतून का तेल जब आप अपने नाक में लगा लें, उसके 2-3 मिनट बाद फिर आप उठ के वॉशरूम जाएं और अपने रेगुलर के काम करना स्टार्ट करें। अच्छा जी, टिप्स के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बना रही थी यहाँ पे रसमलाई। और रसमलाई जो है बनाने के लिए मैंने ले लिया था दूध। एक्चुअली जिस पतीले में ना दूध पड़ा हुआ था ना फ्रिज में, उसी को निकाल के मैंने चढ़ा दिया था चूल्हे के ऊपर, क्योंकि इस पर सारी मलाई वगैरह लगी हुई थी। तो बस इसी को ना मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। अभी मैंने इसमें ऐड किया था थोड़ा सा ना मिल्क पाउडर ऐड किया था और चीनी वगैरह डाल के ना मैंने इसको चूल्हे पे पकने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि आपको पता है रस मलाई का जो दूध है ना उसको काफ़ी टाइम पकाना पड़ता है। वो हल्का हल्का अपना कलर चेंज करता है ना जब पक पक के, मतलब
येलोइश सा हो जाता है ना, तो फिर उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो अभी इसलिए मैंने तकरीबन दूध को पकने के लिए छोड़ दिया था और 1 से 1.5 घंटे तक ना दूध बिल्कुल लो फ्लेम पे पक रहा था यहाँ पे। अच्छा, दूध जब रेडी हो गया था ना, फिर मैंने ये रसमलाई की तैयारी करना स्टार्ट की थी, क्योंकि इस रसमलाई को ना आप बना के इस तरह रख नहीं सकते। इसको आपने बना के फ़ौरन से पहले इसके बॉल बना के ना आपने दूध में डालना होता है। और अभी आप देख लें, यहाँ पे मैंने लजीज़ा रसमलाई का एक पैकेट लिया था और मैंने सिर्फ एक अंडा लिया था। अंडे को अच्छे से फेंट के मैंने इसमें ऐड किया था और पूरा अंडा इसमें नहीं जाता है ना, इसमें सिर्फ आधा अंडा जाएगा। ये फेंटा हुआ या थोड़ा सा कह लें कि 1 टेबल स्पून मुझे और चाहिए था, वो मैंने ऐड किया था और 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें डाल दिया था ऑयल। और बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी और इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करके ना जल्दी जल्दी से हम इसके बॉल्स बना के तो हमने दूध में ऐड कर देने हैं। ओके जी, चलते हैं अपनी थर्ड टिप की तरफ, जो कि ये है कि जब आप रात को सोएं तो अपनी सॉक्स और अपना स्वेटर या अपनी शॉल जो है ना वो अपने तकिए के पास रख कर सोएं। या अगर आप ऐसी जगह पे सो रहे जहाँ पे आपके पास साइड टेबल पड़ी है तो आप उसके ऊपर अपनी शॉल होगी या अपना स्वेटर हो गया जो आप सुबह सुबह उठ कर लेती हैं, तो या अपने सॉक्स वगैरह ये आप पास रख कर सोएं। इसी तरह आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी भी सॉक्स और स्वेटर जो है ना वो उनके पास रख दें और जब वो सो कर उठें तो सबसे पहला काम यही करें कि आप उनको कवर करें, उनको सॉक्स पहनाएं, उनको स्वेटर वगैरह पहनाएं, तब आप उनको बिस्तर से निकालें या रूम से बाहर निकालें। मेरी भी यही रूटीन है सर्दियों में। मैं जब सो कर उठती हूँ ना, आपको पता है हमें तो सुबह सुबह उठना पड़ता है बच्चों के लिए, 6 बजे हम लोग उठ जाते हैं और इसीलिए उस टाइम तो काफ़ी ठंड भी होती है। तो मैं यही करती हूँ कि उठने से पहले या बिस्तर से निकलने से पहले मैं सॉक्स और एक शॉल लाजमी लेती हूँ। स्वेटर वगैरह मैं सुबह सुबह नहीं पहनती, शॉल हाँ ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम है कि हल्की सी ठंड लग जाए तो मुझे एकदम से ना काफ़ी ज़्यादा स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, जो फिर मुझे बहुत ज़्यादा इरीटेट करती है। अभी यहाँ पे रसमलाई जो है वो रेडी हो गई थी और इसके सारे बॉल्स ना मैंने बना के ये देखिए जल्दी से ना दूध में ऐड कर दिए थे और अभी इसको 2-4 बार बस हम अच्छे से बॉईल करेंगे। मीठा अभी मैं इसमें चेक कर रही थी तो एकदम परफेक्ट था मीठा। तो बस इसको मैं कवर करके पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि रसमलाई जो है वो अच्छे से ना क्या हो जाए, अब गल जाए तो मैं कह नहीं सकती कि रसमलाई जो है अच्छे से गल जाए, नहीं, रसमलाई जो है ना वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, तो बस तकरीबन आधा पौना घंटा मैं फिर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मज़ेदार सी रसमलाई ना बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अभी गरम मसाला घर में ख़त्म हुआ था तो मैंने कहा चलें ख़ुद ही थोड़ा सा बना लेती हूँ। वैसे तो जो है ना मैं जब ग्रोसरी करती हूँ तो बाहर से ही जो बना बनाया गरम मसाला होता है ना वही ले आती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ख़ुद भी बना लेती हूँ जब ख़त्म हो जाए ना। तो अभी बस मैं यही काम कर रही थी और सिंपल बस मैंने ये 4 चीज़ें ही ली थी गरम मसाला बनाने के लिए। और यहाँ पे ज़ीरा लिया था, काली मिर्चें थी, उसके अलावा मैंने लिया था दालचीनी और बड़ी इलायची। ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखी थी और इसी तरह बस इन सारी चीज़ों को एक ही बार मैंने ग्राइंड कर दिया था और ये गरम मसाला भी रेडी हो गया था। इसको बस मैंने एक जार में डाल के रख लिया था। अच्छा, इस तरह के जो जार्स होते हैं ना ये मेरे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी चीज़ घर में आती है, जैसे ये शहद वाला था, शहद ख़त्म हुआ तो मैंने जो है इसको भी वॉश करके रख लिया। किसी भी चीज़ का हो, जैम आता है या घर में न्यूटेला आती है, ऑलिव्स आते हैं, इनकी बोटल्स तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ना, तो इनको मैं कभी भी ज़ाया होने नहीं देती, बस वॉश करके रख लेती हूँ। आप देखिए इसी तरह से फिर मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। रसमलाई यहाँ पे रेडी हो गई थी और अब मैं इसको निकाल रही थी। और अच्छा, इसको ना मैं गार्निश नहीं करूँगी, जैसे बादाम पिस्ते वगैरह से हम लोग करते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जब मेरे बच्चे खाते हैं ना उनके मुंह में ज़रा सा भी कोई बादाम या पिस्ते का हल्का सा वो कोई ज़रा चला जाए ना तो वो चीज़ को खाना ही छोड़ देते हैं। तो अभी ये मैंने घर के लिए ही बनाई थी, इसलिए फिर मैंने इसको गार्निश नहीं किया था। हाँ, अगर कोई मेहमान वगैरह आए और उसके लिए मीठा बनाऊँ तो फिर तो उसको गार्निश करना लाजमी होता है, लेकिन अगर मैं घर में मीठा बनाऊँ अपने बच्चों के लिए तो फिर मैं उसे गार्निश नहीं करती। नेक्स्ट मैं आज यहाँ पे बना रही थी जी चिकन गिज़र्ट्स और इनको जो है ना हम बनाएंगे रोस्ट करके हम आज इनको बनाएंगे। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप इसको बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े के बनते हैं, ये बहुत जूसी होते हैं और इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे ना। अभी इनको मैंने अच्छे से ना वॉश करके तो मैं इनको बॉईल कर रही थी, पानी में मैंने इनको डाल दिया था। साथ हम इसमें डाल देंगे नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये डाल के ना हमने इनको काफ़ी अच्छे से बॉईल करना है कि ये गल जाए। और जब ये बॉईल हो जाएंगे ना तो फिर बाकी के मसाले जो हैं ना वो मैं इसको लगा के, जिस तरह से हम चिकन टिक्का बनाते हैं या फ़िश वगैरह करते हैं मसाले लगाते हैं ना उनको, तो इनको भी ना मैं इसी तरह से मसाले लगाऊंगी।
ये देखिए जी, ये गल चुके हैं और यानी कि बॉयल हो चुके हैं अच्छे से। अब मैं इनको लगाऊंगी मसाले और फिर तकरीबन 6-7 घंटे के लिए हम इनको छोड़ देंगे, या ओवरनाइट के लिए आप इनको छोड़ दें। मसाले में मैंने इनको दही डाला था, उसके अलावा घर के जितने बेसिक मसाले थे ना वो ऐड किए थे। देन सोया सॉस, चिली सॉस ऐड किया था और थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा ऐड कर दिया था। बस ये चीज़ें ऐड की थी मैंने इसमें, और फिर अच्छे से मिक्स करके ना मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, एक और टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप लोग सर्दियों में ना प्लीज़ 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 ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें। हम लोग ये समझते हैं कि पानी ज़्यादा पीना सिर्फ गर्मियों में ही ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से हमें प्यास ज़्यादा लगती है, हमारा जो पसीना आता है उसकी वजह से ना हमारी बॉडी जो है ना उसके अंदर जो एक्सेस वाटर होता है वो निकलता जाता है, तो इसलिए हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमें इसी तरह सर्दियों में भी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हालांकि ये देखें आप, जैसे गर्मी होती है तो हमें प्यास लगती है, हम पानी ज़्यादा पीते हैं, लेकिन सर्दी में ना उलट ही काम होता है। सर्दी की वजह से पानी पीने का, इवन के पानी को देखने को भी दिल नहीं करता ना, तो इस वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल, मेरा तो कभी ऐसा होता है कि बस 1-2 ग्लास ही मैं पूरे दिन में पी लेती हूँ। लेकिन अब मैंने अपने बच्चों की रूटीन बनाई है कि जितना हो सके सर्दियों में भी हमें पानी पीना है, क्योंकि पानी की जो ज़रूरत है ना वो हमें सर्दियों में भी उतनी है जितनी गर्मियों में है। बल्कि मैं तो कहती हूँ सर्दियों में ज़्यादा ज़रूरत होती है, कि सर्दी की वजह से हमारी जो बॉडी है ना वो ड्राई हो चुकी होती है, हमारी स्किन ड्राई हो चुकी होती है, और उन सब को हाइड्रेट करने के लिए पानी का पीना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए जी, यहाँ पे ना इनको मैंने मसाला लगा लिया था, और अब इनको कवर करके मैं रख दूँगी फ्रिज में तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। और उसके बाद ना फिर सिंपल हमने इनको फ्राई करना होता है। और अब देख लीजिए, अब जो है वो प्रोसेस होगा फ्राइंग का। एक फ्राइंग पैन मैंने ले लिया, उसमें मैंने डाल दिया है ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इनमें बारी बारी करके ये सारे जो है ना गिज़र्ट्स ये हम डाल देंगे। ये क्योंकि बॉयल हुए हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा मतलब हमें इनको पकाने की ज़रूरत नहीं है कि ताकि ये गल जाएं या इस तरह कुछ, ऐसा कोई भी मसला नहीं है। बस आपने इनको जल्दी से मतलब फ्राई करना है, इनका कलर चेंज हो जाए तो आपने इनको निकाल लेना है। अब ये देखिए जी, मैं इनको एक एक करके ऑयल में ऐड कर दूँगी। एक बार मैं इनमें चम्मच चला रही हूँ ताकि ये आपस में ना अच्छे से मिक्स हो जाएं। और फिर मैंने इनको ना कवर कर दिया था, क्योंकि ये पटाखे मारने लग पड़े थे, ऑयल की छींटे उड़नी थी, मैंने इनको कवर कर दिया था। और अब कवर हटाया है, चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, और ये बिल्कुल रेडी हैं। अभी मैं इनको टिश्यू पेपर पे निकालूंगी ताकि इनमें जो एक्सेस ऑयल होगा ना वो निकल जाए। बहुत ही मज़े के बने थे ये, जूसी भी थे और जो है स्पाइसी भी थे। तो ये देखिए जी, हमारे यहाँ पे चिकन गिज़र्ट्स मज़ेदार से रेडी हैं। और साथ मैंने इसके बना ली थी ये चटनी, और अभी मैं टेस्ट करूँगी इन्हें आपके सामने। तो ये था जी आज का मेरा सिंपल सा व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ जो है वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हैं। इसके अलावा सर्दियों के हवाले से मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की हैं। इसी तरह और मज़ेदार व्लॉग्स के लिए और टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक बहुत अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।